नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 138 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का नया अध्याय साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, आधारभूत ढांचे और जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नए प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को नई दिशा देना है, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। लगभग 138 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में यहाँ जनपद के लिए, हमारे कैंपस के लिए एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगी, सभी को सहायता पहुंचाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और समर्थकों ने फूल माला के साथ उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत कर उनके इस सम्मान पर खुशी जताई। भगत सिंह कोश्यारी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमेशा देश के लिए समर्पित रहा है और आगे भी वे जनसेवा के कार्यों में निरंतर जुड़े रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के एक सामान्य जनसेवक को इतना बड़ा सम्मान दिया है। पद्म भूषण जैसा सम्मान जिसकी न मुझे कभी इच्छा थी, न मैंने कभी कल्पना की थी। वास्तव में ये मेरा सम्मान नहीं है, भगत सिंह का सम्मान नहीं है। ये सम्मान ये उत्तराखंड की जनता का है। उत्तराखंड की जनता, मैं राजनीति की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, परंतु पिछले अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रही है, मोदी जी को साथ दे रही है और स्वाभाविक है कि उनके मन में उत्तराखंड का एक प्लान है, कल्पना है कि ये अग्रणी विकसित राज्य बने और यहाँ विरासत भी बहुत है, चाहे चार धाम हो, चाहे कैलाश मानसरोवर हो। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने ये भगत सिंह की सेवाओं से अधिक हमारे आप सब लोगों ने और उत्तराखंड की जनता ने उनके विजन को साकार करने के लिए उनका जो साथ दे रखा है, उसको उस साथ देने के लिए हमारी यहाँ की जनता को ये एक प्रकार से ये सम्मान हमारे उत्तराखंड की जनता का है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं और घोड़े खच्चरों का भी वो सहारा ले रहे हैं। इसी बीच पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी कि यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों के संचालन के लिए विशेष एसओपी तैयार की गई है और इसका पालन कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है।
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2022 में करीब 250 घोड़े खच्चरों की मृत्यु दर्ज की गई थी, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 20 से 25 के बीच रही। उन्होंने कहा कि इस बार केवल उन्हीं घोड़े खच्चरों को यात्रा मार्ग पर लगाया जा रहा है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जिनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुआ है और वो फिटनेस टेस्ट में पास हुए। उसकी पावर नहीं होती ना करने की, नया फैसला। देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं दिखी है। इस बार चारधाम यात्रा में जिस तरीके से हमारे पूरे उत्तराखंड में श्रद्धालु आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नंबर का जो हमारे ऊपर चारधाम यात्रा में एक लिमिटेड नंबर का जो हम पिछले साल हमने एक क्लॉज रखा था उसको हटाने का काम किया है इस बार। उससे उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। चारधाम में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो यमुनोत्री हो, चाहे वो हमारे हेमकुंड साहिब का धाम हो। वहाँ पे घोड़े खच्चरों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो श्रद्धालु आते हैं वो घोड़े खच्चरों के माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, बाबा केदार, यमुनोत्री मैया का और हमारे हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद लेते हैं। और हमने यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बार कुछ SOPs जो हम लोगों ने पिछले साल फॉलो करी थी उसको हमने इस बार ही फॉलो करवाई है। हमने 2 महीने पहले यात्रा शुरू होने से पहले हर गाँव में जहाँ से घोड़े खच्चर आते हैं वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स लगवाए थे, रजिस्ट्रेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, जिसमें कि जो भी घोड़ा बीमार है, चोटिल है या वृद्ध अवस्था में है उसको हमने हेल्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया ताकि वो यात्रा में ना जा पाए और घोड़ों के ऊपर जो डेथ होती है वो कम हो सके। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके चलते व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारी भीड़ और सीमित संसाधनों के बीच प्रशासन ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए प्रशासनिक टीम को मौके पर तैनात किया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण कई जगहों पर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन भीड़ प्रबंधन को कुशलतापूर्वक संभालने का प्रयास कर रहा है। इस समय जो आंकड़ा है हमारे पास, कुल आंकड़ा जो है 23,65,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जिसमें यमुनोत्री जी में 4,04,16 और गंगोत्री में 4,04,415 और केदार जी में 9,01,660 और बद्री विशाल में 6,42,671 लोगों के कुल दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा चल रही है। अगर मैं ट्रांजिट कैंप की बात करूं तो यहाँ पर सुचारू है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू है। ठंडे पानी खास करके जो इस समय गर्मी का समय है, वाटर कूलर हमारे लगे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से जो है सभी को पानी, ठंडा पानी पीने को मिल रहा है और बैठने को उसमें जो आराम की जो व्यवस्था की गई है उसमें हैंगर लगे हुए हैं, जर्मन हैंगर है, उसमें काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे ठहर पा रहे हैं और कूलर भी हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे चाक चौबंद है। जो खास करके जो लोग थोड़ा सा अपने आप को बीमारी महसूस कर रहे हैं या किसी प्रकार से कोई अस्वस्थता महसूस कर रहा है तो उनके लिए OPD यहाँ पे है। हेल्थ चेकिंग यहाँ पे लगातार 24 घंटे यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो एक अच्छी एक व्यवस्था हम दे पा रहे हैं यहाँ पर और प्रशासन प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, हर परेशानी का ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जागेश्वर से पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर प्रदेश सरकार और स्थानीय बीजेपी विधायक मोहन सिंह माहरा पर तीखा हमला बोला है। कुंजवाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जागेश्वर क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई बड़ा काम धरातल पर नजर नहीं आया है। इससे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसे कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाई गई है। उनके मुताबिक कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। विकास कार्य यहां पर ठप है। तो इस समय 3-5 सालों में एक भी कोई बड़ी योजना उन जागेश्वर विधानसभा में बनी है, न आई है, और जो छोटी मोटी योजनाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाई है।
और यहाँ तक कि जो रोडें बननी चाहिए थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा रोडें काटी गई थी, उनमें डामरीकरण का काम तक नहीं हो पाया है। और साथ में किसी भी नए रूट का न शासनादेश हुआ, एक आध का कहीं पर छुटपुट हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसका शासनादेश हुआ भी है उसकी लैंड ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। जब लैंड ट्रांसफर नहीं होगी तो उसके अनुसार फिर विकास काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत के कारण वहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर नहीं है, वो भी ढीलाढालाई कर रहा है। जब उसको विश्वास है कि अगर हम किसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो हमारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में सुराज सेवा दल की ओर से बेडपुर चौक स्थित कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और क्षेत्र में बढ़ते नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत में गाय को लेकर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इसे देखते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि यदि गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या गोवध की घटनाएं सामने आती हैं तो संगठन इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और साथ ही क्षेत्र में तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार पर भी गहरी चिंता जताई गई। हल्द्वानी में बकरीद की नमाज और कुर्बानी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और एसपी सिटी ने संयुक्त रूप से बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न अदा किए जाने को लेकर अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं प्रशासन के मुताबिक चिन्हित स्थानों पर ही कुर्बानी हो, इसके लिए प्रशासन को कहा गया है कि उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले ही अमन कमेटी की बैठक आयोजित कर त्योहार को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा की जा चुकी है। देखिए, गत वर्षों की बात इस वर्ष भी साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नाली इत्यादि चौक थी उनको भी खुलवाया गया है और ईदगाह के आसपास विशेष सफाई यहाँ पर करवाई गई है। स्लॉटर हाउस के संबंध में क्योंकि हमें सिटी पहले से ही प्राप्त था, तो सीटीओ के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए हमने आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और मुख्यालय को प्रेषित भी किया जा चुका है। कल जो भी कुर्बानियाँ होंगी वो हम स्लॉटर हाउस हम फिक्स कर रहे हैं और उसको खुलवा भी रहे हैं। इसके साथ जो 12 स्थान चिन्हित हैं, हम अपील भी कर रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम कुर्बानी की जाए और मैक्सिमम कुर्बानी जो है वो स्लॉटर हाउस पे की जाए, ताकि सफाई व्यवस्था में व्यवधान भी ना हो और जो एक व्यवस्थित ढंग से ईद का पर्व संपन्न हो सके। देखिए, कल जो है पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी और उसमें जो भी शासन से और जिला प्रशासन के निर्देश हैं उनसे सभी को अवगत कराया गया था। साथ में कुछ जो विभिन्न लोग आए थे उनके द्वारा इश्यूज रेज किए गए थे, उनको देखने के लिए और कल की तैयारियों के सिलसिले में हम लोग पुलिस के साथ, नगर निगम के साथ आए हैं। सफाई व्यवस्था बेहतर है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो नगर निगम का स्लॉटर हाउस था वो भी कल फंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद एक अतिरिक्त सुविधा ये भी रहेगी। साथ में जो हमारे कुर्बानी के स्थल हैं उसको छोटी वहाँ पे जो कमेटीज हैं उनको बनाने के लिए कहा गया है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो किसी तरह से जो 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 उनको बताया गया है उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। हल्द्वानी में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार 28 मई को देश भर में अकीदत के साथ मनाया जाएगा। त्यौहार को लेकर शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक भी देखने को मिल रही है। खासकर कुर्बानी के बकरों की मंडियां भी पूरी तरह से गुलजार हैं। शहर के लाइन नंबर 8 में स्थित बकरा मंडी में इस समय खरीदारों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। मुस्लिम समाज में इस मौके पर बकरा, भैंस और दुम्बा की कुर्बानी देने की परंपरा है और इसके चलते लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। मंडी में बकरों की कीमत 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों से यहाँ
व्यापारी आए हुए हैं और इस बार बरबरे नस्ल के बकरों की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है। जो आए हैं हमारे उत्तराखंड से भी आए हैं और यूपी से भी आए हैं बेचने के लिए, बाहर राज्य से भी आए हैं। लेकिन इस बार अचानक ये जो जंग हुई है ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की, उसके कारण महंगाई होने के कारण महंगाई बहुत है। लोग बाग जो है खरीदना तो चाह रहे हैं, लेकिन महंगाई को देखते हुए बहुत सोच समझ के बकरा खरीद रहे हैं। वैसे तो ठीक है, सबसे बढ़िया है, त्यौहार बढ़िया मनाए सब लोग, सबको बधाई। अरे माशाल्लाह से बाजार में भीड़ भाड़ बहुत है, पर ये कि महंगाई के खातिर जो है बच्चा बहुत कम आ रहा है, बाहर के व्यापारी भी आ रहे हैं। पर ये है कि जो ईद कुर्बानी करने वाले हैं उनके जज्बे को भी सलाम है, माशाल्लाह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, है नी। ईद का त्यौहार है और व्यापारी बाहर से आए हुए हैं, बट एक सुन्नत है बकरे की तो ये है कि बकरा 1 लाख रुपए तक का भी बकरा यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, पर हर आदमी अपनी गुंजाइश के हिसाब से खरीद रहा है। कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000। 28 मई को यानी कि कल ईद उल अजहा है और इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर खुले में नमाज पढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि त्योहार को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह या अराजकता फैलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हाँ देखिए, बिल्कुल जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, ये इस प्रकार की जो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का कोई रूमर फैलाता है, कोई धार्मिक भावनाओं का अगर कोई ठेस पहुंचाने वाली कोई पोस्ट डालता है या ऐसी कार्रवाई करने के लिए किसी भी पक्ष को उकसाता है, तो तत्काल उसको टेक डाउन तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे संगठन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई देहरादून पुलिस के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के जसपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जसपुर के विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घोड़ा बुग्गी लेकर सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की शुरुआत गांधी पार्क से हुई जो नगर के मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो और बीजेपी सरकार होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। देहरादून में प्रेस क्लब में पीआरडी जवानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को एक बार फिर से तेज करने का ऐलान किया है। पीआरडी हित संगठन के नेतृत्व में जवान पिछले 71 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पीआरडी जवानों ने बताया कि 6 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी के विरोध में अब 28 मई को मंत्री आवास, कूच और महारैली करने का ऐलान भी किया गया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमेशा हमारे पीआरडी जवानों की आवाज़ उठाते रहते हैं और मैं जिला अध्यक्ष देहरादून नवीन सिंह बिष्ट आज की जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य वो है कि हम पिछले 18 मार्च से लेकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एकता बिहार में डटे हुए हैं और हमें आज धरना करते हुए 70 दिन हो चुके हैं और अभी तक सरकार और विभाग द्वारा इस पे ना तो ठोस कदम लिया गया है, ना ही जो हमारा जो प्रस्ताव था। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।